गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग देखे थे कि जब भी ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगा तो कोई उसमें फोर्स डेवलप नहीं होगा, लेकिन जब भी नेचुरल लेंथ से उसका एक्सटेंशन करेंगे या कंप्रेशन करेंगे उसके अंदर में एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। और उसका अमाउंट कितना होगा, जितने से उसका एक्सटेंशन हुआ है, नेचुरल लेंथ से जितने का एक्सटेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है ना, तो F इज इक्वल टू के एक्स कितना लेंगे, नेचुरल लेंथ से उसका जितना एक्सटेंशन हुआ है या जितना कंप्रेशन हुआ है, एक्स की वैल्यू वही होती है ना। तो फोर्स का जो वैल्यू होगा के एक्स होगा, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर एक्सटेंशन होगा उसका तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, कंप्रेस करेंगे तो बाहर की तरफ और एक्सटेंशन करेंगे तो अंदर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। और फोर्स का अमाउंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, के एक्स होगा। मतलब नेचुरल लेंथ से जितना उसका एक्सटेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है ना। आज हम लोग पहले एस सी वर्मा सर जी के एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक कंसेप्ट को डेवलप करेंगे स्प्रिंग से रिलेटेड। जैसे एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन है। HCB तो ऐसे बोल रखा है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब ये नेचुरल लेंथ में है, ये भी नेचुरल लेंथ में है। तो नेचुरल लेंथ में है तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो ये इसमें कोई फोर्स डेवलप अभी नहीं होगा। और इस ब्लॉक पर, बॉडी पर नीचे में इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचे तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक mg और ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये बॉडी बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है, बैलेंस है। मतलब नेट फोर्स अभी क्या है, इस पर 0 है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस बॉडी को इधर या इधर x डिस्प्लेस कर दिया गया। कितने से डिस्प्लेस कर दिया गया, x से डिस्प्लेस कर दिया गया, है ना, x से डिस्प्लेस कर दिया गया। मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक x से डिस्प्लेस कर दिया गया, है ना। तो इस पे इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या करते हैं, x से खींच करके इधर और छोड़ा जा रहा है, जिस समय छोड़ा जा रहा है उस समय एक्सेलरेशन बताना है इसका। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, है ना, ब्लॉक का। तो अब बताइए, जैसे इसको इधर खींचेंगे, देखिए x बढ़ गया तो ये वाला स्प्रिंग x से एक्सटेंशन हो गया, तो इस ब्लॉक पर ये वाला जो स्प्रिंग होगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस है, इस डायरेक्शन में क्या K1 इंटू क्या हो जाएगा, x फोर्स इधर एक्ट करेगा इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में, ये वाला क्यों, क्योंकि x से एक्सटेंशन हुआ है तो इधर खींचेगा। और ये देखिए ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है x से, तो इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में धक्का देगा, कितना, K2 इंटू एक्स, है ना। मतलब इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, है ना, ये भी इधर है, ये भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये इसका वैल्यू K1 इंटू एक्स और इधर K2 इंटू एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर जाएगा। यहाँ पर अभी बॉडी है तो नेट फोर्स उस पर कितना है, तो एफ नेट ऐसे लिखते हैं, एफ नेट ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली जोड़ देंगे, तो K1 एक्स प्लस क्या हो जाएगा, K2 एक्स। यही नेट फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा होगा इनिशियली। अब देखिए ये इनिशियल है, जब x से इसको इधर ले आकर के डिस्प्लेस करके छोड़ा गया है तब इतना नेट फोर्स इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है। तो इसका मास ब्लॉक का m दिया हुआ है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, a नेट इस डायरेक्शन में हो जाएगा इनिशियल, तो नेट फोर्स बाई मास लिख दीजिए, है ना, F नेट इनिशियल बाई मास, है ना। तो नेट फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में,
k1x प्लस k2x और बटा में क्या हो जाएगा मास। अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x बाई एम इंटू k1 प्लस k2। तो इनिशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा और इतने अमाउंट का होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों स्प्रिंग, ये भी इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, इसका भी फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। और k1 इंटू एक्स k2 इंटू एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड कर देंगे, वेक्टर सम हो जाएगा सिंपली, है ना। एक डायरेक्शन में है तो अलजेब्रा जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दीजिए, और इस डायरेक्शन में इतने का एक्सेलरेशन होगा इनिशियली, जे ही छोड़ा जाएगा तब, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ है, नेट फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन होगा, इस बॉडी पर एक्सेलरेशन होगा। तो ये रहा एस.सी. वर्मा सर जी के बुक का क्वेश्चन। अब एक कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं आज। अब देखिए कंसेप्ट को देखते हैं। स्प्रिंग से रिलेटेड कंसेप्ट खूब अच्छा से देखिएगा। एक स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक अटैच है, इसका मास सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है K, और ये अभी नेचुरल लेंथ में है। कैसे है, नेचुरल लेंथ में है, तो इसमें कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा, मतलब kx का वैल्यू 0 होगा। और यहाँ पर एक प्लेट है, तख्ती है, इस पर ये ब्लॉक रखा गया है, और ये अभी नेचुरल लेंथ में है, ना इसका कंप्रेशन हुआ है ना एक्सटेंशन हुआ है, और एक ब्लॉक अटैच है, और अभी ये रेस्ट पर है, मतलब v का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड इनिशियल 0 है। जब ही इस प्लेट को हटाया जा रहा है, ऐसे हटाया जा रहा है, तो देखिए इस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, नीचे में वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और ऊपर में एक kx, लेकिन kx का वैल्यू क्या है 0 है। दो ही फोर्स इस बॉडी पर अभी एक्ट कर रहा है, ऊपर में kx का वैल्यू तो 0 है, वो तो अभी कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे में mg, यही इस पे नेट फोर्स हो जाएगा, है ना। नेट फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी, है ना। अब हम मान लेते हैं मास का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे के तरफ 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा, और ऊपर के तरफ 0 न्यूटन का, मतलब बॉडी पर नेट फोर्स नीचे हो गया, मतलब नेट एक्सेलरेशन नीचे होगा। अब बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, अब एक्सेलरेट करेगी इधर, तो जब भी एक्सेलरेशन होता है तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ज्यों ही इधर बॉडी आएगी, थोड़ा सा भी आगे आएगी, अब देखिए x एक्सटेंशन हो जाएगा, अगर बॉडी यहाँ पर भी आ जाएगी तो x थोड़ा बढ़ जाएगा ना, अब kx भी लगने लगेगा, लेकिन वो वेरिएबल फोर्स है। तो अभी मान लेते हैं 1 न्यूटन लगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ऊपर की तरफ 2 न्यूटन 3 न्यूटन, लेकिन नीचे की तरफ क्या है 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है ना। अब बॉडी एक्सेलरेट करेगी चूंकि नेट फोर्स नीचे है, और यहाँ पर आते 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 क्या हो जाएगी, मान यहाँ पर नीचे में तो mg है, ऊपर में क्या होगा kx। अब kx का भी वैल्यू 10 न्यूटन है, यहाँ पर भी 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ से यहाँ के दरमियान नेट फोर्स जब नीचे है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो गया है स्पीड, लेकिन नेट फोर्स क्या है 0 है। अब देखिए इस पोजीशन से थोड़ा सा भी बॉडी आगे बढ़ेगी, अब x थोड़ा और बढ़ेगा, मतलब मान लेते हैं ऊपर का फोर्स हो गया 12 न्यूटन, समझने के लिए बोल रहा हूँ, और नीचे 10 ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ हो गया ना, नेट मतलब नेट फोर्स अब ऊपर हो जाएगा, इसके आगे जैसे बॉडी आएगी नेट फोर्स ऊपर होगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन ऊपर होगा। अब बॉडी एक्सेलरेट, अब देखिए एक्सेलरेशन बॉडी का ऊपर है, लेकिन यहाँ पर स्पीड गेन कर लिया, स्पीड के कारण आगे जा रहा है, मतलब डायरेक्शन किधर है, अगर वेलोसिटी के टर्म में बोले तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर, इसके आगे। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं तो बॉडी रिटार्ड करेगी, धीरे धीरे जाते जाते क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। यहाँ पर v का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब देखिए v का वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पर आते आते उस पर नेट फोर्स ज़्यादा लगेगा, और एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ है, बॉडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, अब यहाँ पर स्टॉप होने के बाद धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे स्पीड गेन करते करते यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा,
यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। लेकिन इसके आगे जैसे थोड़ा सा बढ़ेगी, अब इधर 8 न्यूटन था ना, 8 न्यूटन 7 न्यूटन 6 न्यूटन और नीचे तो 10 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स अब नीचे होगा। जैसे बॉडी ऊपर जाएगी स्पीड के कारण आगे बढ़ जाएगी, तो अब नेट फोर्स नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, बॉडी रिटार्ड करेगी, धीरे धीरे जाते जाते रुक जाएगी। और यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, इसके अबाउट SHM ये बॉडी करेगी। तो पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम एक्सटेंशन, स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है ये बता दीजिए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो एक्सटेंशन देखिए, यहाँ से तो रेस्ट से छोड़ा गया है, तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया है ना, तो ब्लॉक ही से तो स्प्रिंग अटैच है, तो स्प्रिंग का भी एक्सटेंशन कितना हुआ होगा, इतना हुआ होगा। अब ये फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए आप लोग SHM पढ़ेंगे आगे, अगर ये x होगा, है ना, तो ये भी क्या है x होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना 2x, इतना ही तो हुआ है। तो हमें x मैक्सिमम क्या होगा 2x, अगर x का वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो काम हमारा हो जाए। तो यहाँ पर नेट फोर्स आप जानते हैं 0 है, मतलब नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स के बराबर है, मतलब mg के x के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा mg/k। तो x मैक्सिमम की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x, तो 2x का वैल्यू कितना mg/k, यही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसके अबाउट ये मीन पोजीशन है, नेट फोर्स 0 है, इसके अबाउट बॉडी SHM कर रही है। यहाँ पर स्पीड 0 है, यहाँ पर स्पीड 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है, आते टाइम इस डायरेक्शन में यहाँ पर और इधर जाते टाइम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में नेट फोर्स नीचे है, बॉडी एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रही है, मतलब स्पीड उसका इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करते करते 0, फिर स्पीड इंक्रीज होगा क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है, यहाँ आते आते मैक्सिमम, धीरे धीरे फिर कम होकर के स्पीड 0, और इसके अबाउट ये बॉडी SHM कर रही है ना। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है स्प्रिंग का कितना है, तो स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच है, तो इसका अगर ये x होगा ना तो ये भी x होता है, ये तो 2x हो जाएगा। आप SHM में पढ़ेंगे, जितना एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से ये वाला होगा उतना ही ये होगा, तो 2x। तो अभी हम लोग चूंकि फोर्स मेथड से इसको किए हैं, वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ेंगे तो एनर्जी मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।